पहलगाम हमले के बाद सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को आरडीएक्स लगाकर सेना ने उड़ा दिया है। शोपियां में भी सेना ने एक आतंकवादी को घर को ध्वस्त किया। इस आतंकवादी का नाम बताया जा रहा है अदनान शाफी और ये लश्कर संगठन से जुड़ा हुआ था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। फैली दहशत, मस्जिदों से अलर्ट जारी। भारत पर जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ने के आरोप। पाकिस्तान ने लगातार तीसरी बार तोड़ा है सीज फायर। भारतीय सेना ने दिया है मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक और लश्कर आतंकी अदनान शाफी का घर आरडीएक्स से उड़ाया गया। अब तक 8 आतंकवादियों का घर जमींदोज किया गया है। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने फिर से किया आम लोगों पर कायराना हमला। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एक्शन में पुलिस। जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा लोगों से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। शनिवार को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान से 135 भारतीय वापस लौटे। भारत में रह रहे 75 पाकिस्तानी नागरिक अभी भी अपने देश को वापस। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर सेना और सुरक्षा बलों का अभियान तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान। पकड़े गए आतंकवादियों के 2 सहयोगी। यूपी के डीजीपी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद यूपी में भी प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के आदेश। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार ने तय की है समय सीमा। 29 अप्रैल तक जाना होगा वापस। आम लोगों से भी सहायता की अपील। महाराष्ट्र में भी आज 55 पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सभी लोकल पुलिस स्टेशन को सौंपी गई है इसकी जिम्मेदारी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद धनबाद में एटीएस का बड़ा एक्शन। प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों के पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस, मोबाइल फोन, लैपटॉप और भारी मात्रा में आतंकवादी संगठनों से जुड़े दस्तावेज और किताबें भी बरामद की गई हैं। ईरान और यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की है। आतंकवाद पर खात्मे के बारे में भी बात की गई। सीएम योगी ने लखीमपुर में पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। बोले, आज का भारत है ये, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। 3 दिन से ज्यादा और 3 मीटिंग के बाद भी बीएसएफ जवान पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में है। पाकिस्तान रेंजर्स के साथ 3 बार फ्लैग मीटिंग कर चुके हैं बीएसएफ के अधिकारी। पहलगाम हमले पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का अजीबोगरीब सा बयान। का 1947 में विभाजन का दंश अभी भी झेल रहा है देश। कहीं ऐसा तो नहीं पहलगाम हमला भी विभाजन का ही परिणाम है। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में किसानों का दावा। बीएसएफ ने 2 दिन में फसल काटने की दी है चेतावनी, लेकिन डीसी ने ऐसी किसी भी तरह की खबर से इनकार किया। प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात के 121वें एपिसोड को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। पहलगाम हमले का जिक्र कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जयपुर दौरा। संविधान बचाओ रैली में सुबह 11 बजे लेंगे भाग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक में नहीं आने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की है। गंभीर नहीं होने के आरोप लगाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेशी दौरे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बाबूलाल मरांडी ने पूछा, साफ होना चाहिए सीएम के साथ दौरे पर गए हैं कौन से लोग। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन के स्पेन के दौरे का किया है बचाव। बीजेपी पर कसा है तंज। विपक्ष को पच नहीं रही है विकास के लिए विदेश यात्रा की बात। श्रीनगर में पहलगाम अटैक को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर जांच एजेंसियों की नाकामी को लेकर प्रोटेस्ट किया है। सिलीगुड़ी में पहलगाम टेरर अटैक को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए रिटायर्ड सेना के कर्मचारी। हाफिज सईद के खिलाफ नारेबाजी। विरोध में शामिल हुई महिलाएं। पहलगाम हमले के 5वें दिन जम्मू के आरिसपुरा में सेना के जवानों ने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में लिया हिस्सा। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली। पोस्टर बैनर दिखाकर जाहिर की नाराजगी। नेपाल के पाकिस्तानी दूतावास के बाहर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी। राहुल गांधी हैदराबाद में आयोजित एचआईसीसी भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, विपक्ष से बात नहीं, उसे कुचलने की कोशिश हो रही है। तिरुवनंतपुरम में तैयार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय
विजिंजाम बंदरगाह पर पहुंचे केरल के सीएम पिनराई विजयन। 2 मई को विजिंजाम पोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में सदियों पुरानी परंपराओं में हुआ बदलाव। इतिहास में पहली बार गद्दी नशीन महंत प्रेमादास करेंगे रामलला के दर्शन। पुष्प वर्षा के साथ निकलेगी शोभा यात्रा। दिल्ली की बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर हरकत में है दिल्ली सरकार। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तिलक नगर सड़क मार्ग का दौरा करके इलाके के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगांव आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। अखिलेश यादव ने पहलगांव हमले के बाद सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही। कहा, पहलगांव पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के खात्मे में हम सरकार के हर कदम पर साथ हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए वन्य जीवों की बेहतर देखभाल को लेकर भी निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की सैर। 10 शिशु हथिनी के नामकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिशु हाथियों को खिलाई फल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी का हवाई दौरा किया। शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्यों के निरीक्षण के दौरान बोट में भी सवार हुए। हिंदू मैनिफेस्टो बुक की लॉन्चिंग कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने की शिरकत। कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है। किताब के विमोचन के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, अहिंसा हमारा धर्म और गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म। पहलगांव आतंकी हमले पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा, हम अपने पड़ोसियों को नुकसान नहीं करते, लेकिन कोई बुराई के रास्ते पर जाए तो राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना। एनटीए ने नीट 2025 परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की कर सकेंगे रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मां यमुना स्वच्छता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्रवेश वर्मा ने शिक्षा मंत्री को लिखा है पत्र। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप उसे दिया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर खास इंतजाम। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जवान रहेंगे तैनात। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ हाईवे की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर और पैदल यात्रा मार्ग पर भी रेन शेल्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। जगह जगह बनाए जा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र। ऑक्सीजन और दवाओं की भी सुविधा मिलेगी। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा की। इस साल जून से अगस्त के बीच होगी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। आधिकारिक वेबसाइट मिलेगी खर्च की जानकारी। श्रीनगर में सेंट्रल लाल चौक के व्यापारी संघ ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पर्यटकों को मुफ्त पानी और चाय बांटी। राजकोट पुलिस ने 300 से ज्यादा संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में ले लिया है। वडोदरा पुलिस ने 5 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाया। पूछताछ उनसे जारी है। गाजियाबाद के ट्राइन टावर सोसाइटी में फंस गई थी लिफ्ट। 3 बच्चों और महिलाओं समेत कुल 8 लोग उसमें फंस गए थे। नर्मदापुरम में महिला उप सरपंच पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश उसने की। हाथ पैर पर सुसाइड नोट लिखा। झारखंड के सरायकेला में लड़की के अपहरण के बाद बवाल हुआ। 2 समुदायों के बीच विवाद। कई दुकानों में आगजनी। कई उपद्रवी गिरफ्तार। छतरपुर में 50 रुपए के नोट की नकली गड्डी लेकर बैंक पहुंच गया था शख्स। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 2 ट्रेलर में आग लग गई थी। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। जोधपुर में हनुमान जी की ध्वजा के साथ अपमानजनक व्यवहार की खबर। हिंदू संगठनों में आक्रोश है। आरोपी गिरफ्तार। झांसी की बेतवा नदी में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हुई। रेस्क्यू कर 3 लोगों को बचाया गया। कटिहार में शराब तस्कर को छुड़ाने आए परिजन और ग्रामीणों ने थाना पर हमला किया। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। बालाघाट में शादी समारोह से लौट रही 4 नाबालिगों के साथ गैंगरेप हुआ। मामले में 7 की गिरफ्तारी। मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस पर पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 2 घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 63 में विंसन कंपनी का फट गया था बॉयलर। 20 घायल कर्मचारियों का इलाज जारी। मथुरा में साधु संतों की अपील। दुकानों में न रखें कोई भी मुसलमान। लगाए जाएं जय श्री राम के नारे। गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर सो रहे 7 लोगों को रौंद डाला। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जालौन में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर शख्स ने आत्महत्या कर डाली। खुद पर छिड़क लिया था पेट्रोल। समझा बुझाकर पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया।
ठाणे में प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लग गई। 8 से 10 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आया। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 7 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई, 4 घायल हुए। मथुरा में सीवर खोदते समय हादसा हुआ, 2 मजदूरों की मौत की खबर। चेन्नई में महिला ने ऑटो ड्राइवर का अपमान किया तो उसने किया पलटवार। महिला ने चेन्नई को बताया असुरक्षित। टीकमगढ़ में ऑयल मिल में भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाया गया। सहारनपुर की एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ, 3 की जान चली गई। आईपीएल का 44वां मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। बारिश की वजह से कोलकाता और पंजाब ने बांटे अंक। पंजाब अब 11 अंकों के साथ चौथे पायदान पर है। ईडन गार्डन स्टेडियम में पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 201 रन। कोलकाता की टीम ने 1 ओवर में ही बल्लेबाजी कर पाई। बारिश की वजह से मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया, इसीलिए दोनों ही टीमों को 1-1 पॉइंट दिया गया। प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन ने जमाई थी शानदार हाफ सेंचुरी। प्रभ सिमरन ने 83 रन की पारी खेली। आज मुंबई और लखनऊ के बीच मुकाबला होगा। दोपहर 3:30 बजे होगा शुरू। आकाश अंबानी और क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव पहुंचे साईं मंदिर। दोनों ने लिया है साईं बाबा का आशीर्वाद। फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म अभी गुलाल पर लग गई है रोक। आतंकी हमले के बाद भारत में नहीं रिलीज होगी फिल्म। 9 साल के बाद एक्टर ने की थी पर्दे पर वापसी। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म व्हाइट में गुरु रविशंकर की भूमिका निभाएंगे एक्टर विक्रांत मैसी। साल 2026 में पर्दे पर रिलीज होगी फिल्म। जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर की वापसी। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी जीनत। सोशल मीडिया पर फैंस का धन्यवाद भी दिया। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की फिट रहने की वीडियोस को। फैंस को बताया रीढ़ की हड्डी को मजबूत और फ्लेक्सिबल कैसे किया जाए।